पाटलिपुत्र लोकसभा बन गया है हॉट सीट। बाहुबली रीतलाल ने मिसा और तेजस्वी को चौंकाया। बीजेपी की भी बढ़ सकती है मुश्किलें। लोकसभा चुनाव को लेकर भले ही इंडिया और एनडीए में सीट बंटवारा नहीं हुआ हो, पर कुछ सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर अभी से ही महाभारत शुरू हो गया है। इन सीटों में एक है पाटलिपुत्र लोकसभा सीट बंटवारे से पहले खासकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में पाटलिपुत्र के लिए दावेदारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। ऐसे में इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर कैसे इंडिया और एनडीए दोनों की टेंशन बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि इंडिया में सीट बंटवारे को लेकर अब गहमा गहमी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी तक गठबंधन में यह तय नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टी किस सीट से चुनाव लड़ेगी, मगर इसके नेता अपने अपने स्तर पर दावेदारी जताने में लगे हुए हैं। कभी कांग्रेस सीटों की संख्या बताती है तो कभी माले बताती है कि कहां पार्टी की तैयारी मजबूत है। इन सब के बीच बिहार की सबसे हॉट सीटों में से एक पाटलिपुत्र लोकसभा से आरजेडी के बाहुबली विधायक ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। वैसे यहां से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद भी हाथ आजमा चुके हैं। वहीं उनकी बड़ी बेटी मिसा भारती पिछले 2 बार से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। ऐसे में अब दानापुर से राजद विधायक रीतलाल यादव की इस सीट से चुनाव लड़ने पर नजर है। उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद और मिसा भारती का आदेश हुआ तो पाटलिपुत्र सीट पर वह लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि बाहुबली विधायक रीतलाल यादव का यह बयान लालू परिवार की टेंशन बढ़ा सकता है। दरअसल ऐसी चर्चा है कि इस बार लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य राजद से उम्मीदवार बन सकती है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की पार्टी भाकपा माले भी चाहती है कि यह सीट उन्हें चुनाव लड़ने के लिए दी जाए। हालांकि अभी इंडिया में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, इसलिए यह सीट किसके हिस्से में जाएगा यह कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से राजद इस सीट से चुनाव लड़ते रही है, ऐसे में पार्टी इस सीट पर अपनी दावेदारी छोड़ेगी ऐसा मुश्किल दिख रहा। वैसे पाटलिपुत्र से बीजेपी के रामकृपाल यादव सांसद हैं। वे लगातार 2 बार मिसा भारती को हरा चुके हैं। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर इन पर भरोसा करती है या नहीं, यह तो समय बताएगा। लेकिन अगर 2024 के चुनाव में रीतलाल यादव को यहां से टिकट मिलता है तो लोकसभा क्षेत्र के चुनावी समीकरण बदल सकते हैं और बीजेपी की भी चुनौती बढ़ सकती है। देखें तो रीतलाल यादव अभी पाटलिपुत्र लोकसभा के अंतर्गत आने वाली दानापुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। वह बाहुबली नेता हैं और अपने क्षेत्र में उनका खासा दबदबा है। वैसे कई आपराधिक मामलों में उनका नाम भी आ चुका है और जेल में रहकर ही वे एमएलसी चुनाव जीते थे। बताया जा रहा है कि रीतलाल अब अपने स्तर पर पाटलिपुत्र लोकसभा पर माहौल बनाने में जुटे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि उनके लिए पार्टी सबसे ऊपर है और पार्टी का जो आदेश होगा वही करेंगे। रीतलाल यादव ने कहा है कि कोई दूसरा उम्मीदवार भी होगा तो उसे भी हम जिताने के लिए मेहनत करेंगे। यानी कि रीतलाल यादव इस बार पाटलिपुत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए को जोरदार चुनौती देने के लिए तैयार है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस सीट का जाति समीकरण कैसा है। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र लोकसभा का अस्तित्व नए परिसीमन के बाद आया। 2009 में पाटलिपुत्र सीट के लिए पहला चुनाव हुआ। नए परिसीमन के बाद इस क्षेत्र पर एनडीए का कब्जा रहा है। लगभग 16.5 लाख वोटरों वाली इस लोकसभा सीट पर करीब 5 लाख यादव, 3 लाख भूमिहार और 4 लाख कुर्मी वोटर हैं। हालांकि 2008 के पहले बिहार की राजधानी पटना एक ही सीट हुआ करती थी, लेकिन उस साल हुए परिसीमन में शहर को 2 सीटें दी गई। एक सीट पटना साहिब बनी जिसमें ज्यादातर शहरी विधानसभा सीटें हैं और दूसरी पाटलिपुत्र में जिनमें ज्यादा ग्रामीण इलाके आते हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है। इनमें विधानसभा चुनाव में राजद ने 3 सीट मनेर, दानापुर और मसौढ़ी तो कांग्रेस ने 1 सीट विक्रम पर जीत दर्ज की थी। पालीगंज से सीपीआई-एमएल तो फुलवारी पर भाकपा का कब्जा है। यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव में पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के सभी सीटों पर महागठबंधन जीती। ऐसे में लोकसभा चुनाव में इंडिया की तरफ से इस सीट पर उम्मीदवार कौन होता है
और वे एनडीए को कितनी बड़ी चुनौती देते हैं, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।